बेबी, आज हम कितना शॉपिंग करेंगे? हमें क्या क्या खरीदना है? मुझे तो बस अपने लिए शेरवानी खरीदनी है। और मेरे लिए क्या खरीदोगे मेरे मंगेतर जी? तुम्हारे लिए सबसे महंगा सोने का हार खरीदूंगा। साले बाइक चलानी नहीं आती है क्या? और ये पीछे बैठी लड़की कौन है? लगता है तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। जुबान पे लगाम रखे साहब, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा मंगेतर है। मंगेतर है तो क्या हुआ, काम तो मंगेतर और बॉयफ्रेंड का एक ही है। अबे ओ इंस्पेक्टर, क्या बक रहे हो ये? तुम्हें पता भी है तुम इस समय किससे बात कर रहे हो? तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारी फटकर चौड़ी हो जाएगी। अबे तू ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी चौड़ी करेगा? रुक, पहले तेरी ही अकड़ निकालता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंगेतर पे हाथ उठाने की? अब बताओ इंस्पेक्टर, कानून तुम तोड़ रहे हो या मैं? मैडम प्लीज माफ कर दो, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे ओ मैडम सिंघम, जरा इस ड्यूटी से नजर हटा और अपनी जिंदगी पे ध्यान दे। सिर्फ 2 दिन बचे हैं तेरी सगाई को। जा अपने मंगेतर के साथ और थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर ले। शादी है तेरी, कोई बर्थडे नहीं जो हर साल आएगा। जा रही हूँ मेरी प्यारी माँ, जा रही हूँ। उधर दूल्हा इंतजार कर रहा होगा और यहाँ दुल्हन मैडम को फुर्सत नहीं है कि अपने मंगेतर के साथ थोड़ी शॉपिंग कर ले। ठीक है माँ, जब तक वो आ रहे हैं मैं तैयार हो लेती हूँ। सुनो, शॉपिंग करने तो जा रहे हो, खबरदार जो सूरज ढलने के बाद 1 मिनट भी बाहर रुके सीधी घर आना। अरे माँ, आप चिंता मत करो, हम अभी आ रहे हैं। बाय माँ। ओए मैडम, आंखें बंद करके क्या किसी मुजरिम का सपना देख रही हो क्या? चुप करो, मुजरिम तो तुम ही हो। मैं मुजरिम? माँ ने तो कोई चोरी भी नहीं किया। दिल चुराया है तुमने मेरा, इससे बड़ी चोरी क्या करोगे? और अब बताओ, मुजरिम तो तुम ही हुए ना? गुनाह कबूल है मैडम साहिबा। तो बताओ, इस मुजरिम को क्या सजा मिलेगी? तुम्हारे गुनाह के अनुसार तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी मेरी जिंदगी की जेल में। कबूल है मैडम साहिबा, सजा कबूल है। वैसे 2 दिन बाद ये सजा शुरू हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, 2 दिन बाद अपनी एंगेजमेंट है, फिर कुछ ही दिनों में तुम मेरा मंगेतर बन जाओगे। वैसे तुम सच बताओ, तुम शॉपिंग के लिए निकली हो या शॉपिंग के बहाने मेरे साथ घूमने? मैं मेरे मंगेतर के साथ घूमने निकली हूँ। अच्छा एक बात सीरियसली बताओ, सगाई के बाद तुम ऐसे ही सख्त रहोगी या थोड़ा नरम पड़ोगी? मतलब मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई तेरी बीवी तो आईपीएस है, घर में भी परेड कराएगी क्या? अपने दोस्तों से कह देना कि होशियार रहें। और तुम भी कान खोलकर सुन लो मिस्टर हितेश कुमार, अगर सगाई के बाद तुमने गीला तौलिया बिस्तर पे फेंका तो क्या कर लोगे मिसेस काजल जी? तो उसी तौलिए से तुम्हारा गला घोट दूंगी। बाप रे, सीधा मर्डर। मान गया मैडम, तुम घर में भी आईपीएस ही रहोगी। वैसे एक बात कहूँ, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, बिल्कुल तूफान की तरह। तो मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी का तूफान हूँ? बिल्कुल, और मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जिसे इस तूफान से प्यार हो गया है। अरे यार, तेरी मीठी मीठी बातों में पता ही नहीं चला कब सफर गुजर गया और हम शहर पहुंच भी गए। वैसे अंगूठी तो माँ और तुम्हारी माँ ने मिलकर पसंद कर ही ली है, तुम्हें कुछ और लेना है? कोई ड्रेस देख लेंगे। मुझे शॉपिंग से ज्यादा बस ये अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे होने वाले मंगेतर के साथ हूँ। मॉल वॉल छोड़ो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं, समंदर किनारे। अरे नहीं, माँ मार डालेगी। कहा है जल्दी आने को, नजर लग जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से शॉपिंग खत्म करते हैं, फिर घर लौटते हुए तुम्हारी फेवरेट वाली आइसक्रीम खाएंगे। I love riding with you. Me too. Look how busy the market is today. अरे वहां क्या हो रहा है?
ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? साहब, आज छोड़ दो। आज के बाद मैं कभी यहाँ ठेला नहीं लगाऊंगा। आज के बाद मैं कभी यहाँ ठेला नहीं लगाऊंगा। अरे ये पुलिस वाले तो ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हैं यार। अरे बुड्ढे, तुझे मना किया था ना यहाँ ठेला लगाने की। एक बार में समझ नहीं आता क्या? लगता है तेरा ठेला ही ले जाना पड़ेगा। ऐसा मत करो साहब, ये ठेला मेरी रोजी रोटी है। बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। प्लीज आज माफ कर दो। यार ये क्या बदतमीजी है। क्या पुलिस का पावर गरीब आदमी को ही सताना होता है बस? चलो हम देखते हैं। ए छोकरा, दिखता नहीं आगे सायरन वाली गाड़ी खड़ी है? क्या तमाशा देख रहा है? चल पीछे हट। अबे ओ इंस्पेक्टर, ये क्या तरीका है? गाड़ी के मत मारो। ये सरकारी गाड़ी नहीं है जो मुफ्त में मिली है, ये खरीदी हुई है। ओहो, जुबान लड़ाता है। ज्यादा ही अकड़ में है। अभी बताता हूँ किसकी गाड़ी है। चल कागज निकाल। कागज क्यों निकालूं? मैंने कोई सिग्नल तोड़ा है क्या? तुम रुको, मैं देखती हूँ इसे। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप किसी गरीब सब्जी वाले के ठेले को क्यों उठा रहे हो? क्या आप गलत नहीं कर रहे? मैडम, आप अपने काम से काम रखो। यहाँ रोज का तमाशा है। ये लोग यहाँ ठेला लगाकर पूरा रास्ता जाम कर देते हैं। चलो हटो यहाँ से, अपना काम करने दो। रास्ता तो आप लोगों ने रोका है सर। वो बुजुर्ग आदमी आपसे भीख मांग रहा है, आप लोग ठेला ले जाने के बजाय उसका चालान भी तो काट सकते हो। आपको उसकी सब्जी को, जो उसकी रोजी रोटी है, उसको फेंकने की क्या जरूरत थी? अपनी वर्दी का थोड़ा तो लिहाज रखो सर। ओहो, तो मैडम आज हमें कानून सिखाएंगी? आजकल कोई भी ज्ञान पेल जाता है। वाह, इतने दिन के कहाँ थे आप ज्ञानी बाबा? वर्दी का थोड़ा तो लिहाज रखो सर। देखो मैडम, ज्यादा लेक्चर मत दो, निकलो यहाँ से, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुम पे भी केस लगा दूंगा। तुम्हारा ज्ञान तुम ही पेल जाएगा। मैडम, या तो आप यहाँ से चले जाओ, वरना हमारे बड़े साहब आ गए तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। मैं किसी बड़े साहब से नहीं डरती। तुम और तुम्हारे बड़े साहब लोगों को डराने के लिए हैं या उनकी रक्षा करने के लिए? आज हम तुम्हारे बड़े साहब को ही देखते हैं। हितेश, बाइक साइड में लगा लो। क्या हो गया रामपाल? किससे बहस हो रही है? ये छोकरी है साहब, पता नहीं कौन है। हमें हमारा काम सिखा रही है, कह रही है कि हम गलत कर रहे हैं। अरे रामपाल, क्या तू इस छोकरी को बताया नहीं कि इंस्पेक्टर दिलीप राणा क्या चीज है? बताया था साहब। बता क्या दिक्कत है तुझे? और ये कौन है? लगता है तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। जुबान पे लगाम रखे साहब, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा मंगेतर है। मंगेतर है तो क्या हुआ? काम तो मंगेतर और बॉयफ्रेंड का एक ही है। अबे ओ इंस्पेक्टर, क्या बक रहे हो ये? तुम्हें पता भी है तुम इस समय किससे बात कर रहे हो? तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारी फटकर चौड़ी हो जाएगी। अबे तू ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी चौड़ी करेगा? रुक, पहले तेरी ही अकड़ निकालता हूं। अबे साले, 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर तू! तेरी हिम्मत कैसे हुई बाइक को लात मारने की? पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब है तेरा? मुझसे जुबान लड़ाता है, मुझे सिखाता है किसका दिमाग खराब है। हाँ, मैं जुबान लड़ा रहा हूँ। बताओ लात मारने की औकात कैसे हुई? अबे छोकरे, बहुत देर हो गई तुझे। जुबान लड़ाता है, तेरी उम्र की तो मेरी नौकरी हो गई। रुक, तुझे बताता हूँ। बहुत देर हो गई तुझे। जुबान लड़ाता है, तेरी उम्र की तो मेरी नौकरी हो गई। अरे ये पुलिस वाले हैं या पुलिस की वर्दी में छुपे गुंडे हैं? कानून के रखवाले खुद कानून की कितनी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर मैंने अभी अपनी पहचान बता दिया तो पूरा खेल यहीं रुक जाएगा। अभी देखना होगा कि पुलिस की वर्दी में छुपे ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं। तुमने मुझे मारा? तुम पुलिस वाले नहीं, गुंडे हो, गुंडे। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साले, पहले यहां से जिंदा निकल जा, वही बड़ी बात है। वैसे तुझे इस हालत में देख के बड़ा मजा आ रहा है।
हाँ, ये हुई ना बात। मैं यही तो चाहता था कि तू मुझसे सामना करे, ताकि मैं तुझ पर पुलिस वाले पर हाथ उठाने का इल्जाम लगा सकूं और गिरफ्तार कर सकूं। बहुत बोल रहा था ना तू, अब तुझे पता पड़ेगा पुलिस वालों पावर, और तू पहचान पाएगा कि इंस्पेक्टर दिलीप राणा क्या चीज है। अबे पकड़ लो इस लड़के को और पटको जीप में। हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हो रही है। मेरी वजह से इस बेचारे निर्दोष को सजा मिल गई। अब हद पार हो चुकी है, अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है, बस बहुत हो गया। रुको। अबे क्या है, अब तू भी जाएगी अंदर, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हवालात की हवा खाएगी? वो तो अभी पता लग जाएगा कि अंदर कौन जाएगा, बाहर कौन रहेगा। अरे लगता है इसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंदर ही डालना होगा, ये अपने बॉयफ्रेंड बिना अकेली हो जाएगी बेचारी। अकेली कैसे है साहब, हम हैं तो सही। अरे यार क्या मस्त डायलॉग था, सुन के मजा आ गया। जुबान पे लगाम रखो। मेरी मंगेतर के बारे में उल्टा सीधा बोलने की औकात कैसे हुई तुम्हारी? अपनी हद में रहो तुम सब। तुम शांत रहो हितेश, बस थोड़ी देर अपने आप को कंट्रोल रखो और देखते जाओ कि पुलिस की वर्दी में छुपे इन गुंडों का मैं क्या हाल करती हूँ। अब हद पार हो चुकी है, अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है, बस बहुत हो गया। अब बताओ इंस्पेक्टर। आईपीएस कजाल कुमारी। अबे यार ये तो आईपीएस कजाल है। आज मैं कहां फंस गया, अब मेरा क्या होगा? कुछ समझ में आया इंस्पेक्टर, या अभी भी इस वर्दी के नशे में कुछ नहीं समझ पा रहे हो? मैडम प्लीज माफ कर दो, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैडम प्लीज, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, प्लीज मैडम माफ कर दो ना। बस करो, अब कुछ नहीं सुनना। ये ड्यूटी है तुम्हारी, वर्दी पहनकर एक आम नागरिक पे हाथ उठाना, ये ड्यूटी है। किसी की बाइक को लात मारना, उसे थप्पड़ मारना, उसे सड़क पे घसीटना, क्या यही है तुम्हारी ड्यूटी? वो गलती हो गई मैडम, आगे से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा मैडम, आज माफ कर दो। चुप करो इंस्पेक्टर। गलती? ये गलती नहीं है इंस्पेक्टर राणा, ये घमंड है। ये इस वर्दी का नशा है जो तुम जैसे लोगों को चढ़ जाता है। इस बुजुर्ग आदमी की, इस गरीब बुजुर्ग की रोजी रोटी छीनकर तुम्हें क्या मिला? कौन सा मेडल मिलने वाला था? मैडम वो ऊपर से ऑर्डर था अतिक्रमण हटाने का, ऑन ऑर्डर। मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। अतिक्रमण हटाने का ऑन ऑर्डर था या इंसानियत हटाने का? क्या ऑन ऑर्डर था कि बाइक पे लात मारो? ऑन ऑर्डर था कि एक बेगुनाह लड़के को जो बस तुमसे सवाल पूछ रहा था उसे थप्पड़ मारो? ऑन ऑर्डर था कि उसे पुलिस पर हाथ उठाने के झूठे केस में फंसा दो? कुछ तो बोलो राणा साहब, मुंह में जुबान नहीं है या फिर बोलने को शब्द नहीं बचे? मैडम आगे से कभी मैं गलती नहीं करूंगा, सिर्फ आज माफ कर दो। तुमने आज ना सिर्फ इस यूनिफॉर्म की बेइज्जती की है, बल्कि तुमने इंसानियत की भी बेइज्जती की है, और तुम जैसे लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं। मैडम बच्चे हैं मेरे, घर परिवार है, मैडम माफ कर दीजिए, गलती हो गई मैडम। माफी मांगना आसान है इंस्पेक्टर राणा जी। माफी इस बुजुर्ग से मांगो जिसका ठेला तुमने तोड़ा, और माफी उस वर्दी से मांगो जिसे पहनने के तुम काबिल नहीं हो। इस बुजुर्ग आदमी की, इस गरीब बुजुर्ग की रोजी रोटी छीनकर तुम्हें क्या मिला? लेकिन मैडम मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर, अब तुम्हारी वर्दी के साथ तुम्हारा घमंड भी उतर जाएगा। हेलो कंट्रोल रूम, मैं आईपीएस काजल कुमारी बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर दिलीप राणा और हवलदार रामपाल, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। इन दोनों के खिलाफ पब्लिक में गुंडागर्दी करने, एक आम नागरिक पर हमला करने और वर्दी का गलत इस्तेमाल करने की विभागीय जांच भी अभी से शुरू करो। मैं खुद इसकी रिपोर्ट फाइल करूंगी। और हाँ, यहाँ एक सीनियर ऑफिसर को भेजो तुरंत।
और एक एम्बुलेंस उस बुजुर्ग आदमी के लिए। मैडम, आगे से कभी मैं गलती नहीं करूंगा, सिर्फ आज माफ कर दो। मैडम, बच्चे हैं मेरे, घर परिवार है, मैडम माफ कर दीजिए, गलती हो गई मैडम। चुप करो इंस्पेक्टर। गलती? ये गलती नहीं है इंस्पेक्टर राणा, ये घमंड है। ये इस वर्दी का नशा है जो तुम जैसे लोगों को चढ़ जाता है। अब तुम्हारी वर्दी के साथ तुम्हारा घमंड भी उतर जाएगा। माफ करना मैडम अगर आने में देर हुई हो तो, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए थोड़ा देर हो गया। आने में देरी हो गई ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जल्दी इंस्पेक्टर दिलीप राणा को गिरफ्तार करो। अब इस काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। जी मैडम। अभी करते हैं। साला 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर मेरी बाइक को लात मारेगा। बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आज तूने मेरी इज्जत बचा ली, अब मेरी रोजी बचा ली। बाबा, ये तो मेरा फर्ज था, आप चिंता मत कीजिए। आपके ठेले का जो नुकसान हुआ है वो सब भरपाई करवा दूंगी। कोई बात नहीं बेटी, आज तूने जो दिया है वो इन पैसों से, इस ठेले से बहुत बड़ा है। तेरी जैसी बेटी सबको मिले। मुझे माफ करना बेटी, मेरी वजह से आप दोनों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। अरे कोई नहीं बाबा, आप तो मेरे पिता समान हो। हितेश, लगी तो नहीं ना ज्यादा, चल अब मुस्कुरा दो मेरे मंगेतर। अरे यार, हम तो शॉपिंग करने गए थे और बिना शॉपिंग की यहीं वापस आ गए। वैसे एक बात तो आज मैंने देख लिया कि मेरी मंगेतर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि तूफान भी है। हाँ वो तो है, पर अब अपने दर्शकों से कह दो कहीं बिना लाइक किया ही निकल जाए। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने संबंधित लोगों को शेयर जरूर करें। हमारी वीडियो के लिए आपका अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें फिल्मी टेल्स के साथ। हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित है। न हम किसी की जाति को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, न हम किसी के धर्म को। हमारा उद्देश्य है भारत को भ्रष्टाचार से दूर रखना। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।